ओम शांति। तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। তোমরা হলে অত্যন্ত রাজকীয় শিক্ষার্থী। তোমাদেরকে সর্বদাই বাবার, শিক্ষকের আর সদ্গুরুর স্মরণে থাকতে হবে, अलौकिक सेवा करते होबे। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। सर्वप्रथमे बाबा বাচ্চাদেরকে সাবধান করছেন, এখানে বসে আছো তো নিজেকে आत्मा মনে করে বসে আছো। इहो भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे। तो नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। प्रथमे एटा बुद्धिते निये एसो जे आमी बाबार सामने बसे आछि, शिक्षकेर सामने बसे आछि। নাম্বার 1 কথা হচ্ছে আমি আত্মা, বাবাও আত্মা, শিক্ষকও আত্মা, গুরুও আত্মা, একজনই सब কিছু। इहो नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं। तो बुद्धि में यो याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। এই নতুন কথা তোমরা এখন শুনছো। তোমরা বলবে বাবা প্রতি কল্পেই এই কথা শুনে আসছি। আমরা আত্মা এই অর্গানসের মাধ্যমে শুনছি। यो ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच ते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। तो क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। तो कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। বাচ্চারা এই সময় তোমরা উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের দ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করো। তিনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা, যিনি তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকারী প্রদান করেন। তো কি জ্ঞান প্রদান করেন? সকলের সদ্গতি করেন, অর্থাৎ ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কতজনকে নিয়ে যান এই সব তোমরা জানো। मच्छर सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सत्ययुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तो तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। मशार झाँकेर मतो समस्त आत्मादेरके जेते हबे। सत्ययुगे एकटाई धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब किछुई थाके। तो बाच्चारा चित्र देखिए सबाई के बोझानो खूब सहज। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता। তোমাদের খুব খুশিতে থাকতে হবে। বাচ্চারা শিক্ষার্থী হিসাবে তোমরা হলে অত্যন্ত রাজকীয়। বাবা বলেন যে আমি সাধারণ শরীরে আসি। তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অবশ্যই এখানে প্রয়োজন। তিনি ছাড়া কাজ কি করে চলবে। बाप कहते अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। बाबा बोलছেন নিজেকে आत्मा মনে করে परमात्मा बाबाকে স্মরণ করো। बाकी सब सूक्ष्म वास्तुल देहधारियों को भूल जाओ।
तुम शांति धाम में रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। बाकी सबाई सूक्ष्म বা স্থূল দেহধারী सबाई के भूले जाओ। बाकी शांति धाम रहने वाले तुम पाठधारी हो, बेहद पाठधारी। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। তোমরা বাচ্চারা জানো बाबा सुखधामेर मालिक बनाते एसेছেন। दुनिया में ये किसको पता नहीं है। बाबा जे मालिक बनाते एसছে दुनियाते कारोर जाना नहीं है। तो सब भारतवासी एक धर्म के, ये है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। अर्थात भारतवासी धर्म जे एकटा धर्म, जे धर्म मुख्य धर्म बाबा स्थापन करছে, तो সেই ধর্ম অবশ্যই না থাকার কারণেই তো बाबा इसे स्थापन করছে। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहे पुकारती, तो वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। यो है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए से नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भाटी में रहना पड़े। ज्ञानेर कथा तो अनेक ना, सेई जोन्नो 7 दिनेर ज्ञान देया हय। 7 रोजेर भाटीते थाकते हबे, अर्थात 7 दिनेर भाटीते। परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भाटी में रहना है। परंतु এই রকম নয় যে 7 दिन যে भाटी হবে এখানে থেকে, अर्थात बाबार घरे। ऐसे तो फिर भाटी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएंगे। যদি ভাটির কথা হয় তাহলে ভাটির বাহানা করে এখানে তো অনেকেই এসে যাবে। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होती। पढ़ा होच्छे सकाल और सन्ध्याय। दुपुरेर वायुमंडल ठीक थाके ना। रात्रि का भी 10 से 12 बजे तक बिल्कुल खराब टाइम है। रात्रे जे वायुमंडल सेटाও হচ্ছে 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত अनेक खराब समय। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे शतप्रधान बनने की। এখানে তোমরা যে বাচ্চা তোমাদেরও একটু কষ্ট করতে হবে বাবার স্মরণে থেকে শতপ্রধান হওয়ার জন্য। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी है जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। বলছেন এখানে তো সারা দিন কাম ধান্দা করতেই থাকো। এখানে বলতে সংসারের কথা বলছেন। বলছেন এই রকম অনেকেই আছে যারা ধান্দাধরি করেও পড়াশোনা করে অনেক ভালো কাজকর্ম পাওয়ার জন্য। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर याद करना पड़े जो पढ़ाती है। এখানে যে তোমরা ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছো তো টিচারকে স্মরণ করতে হবে যে টিচার তোমাদেরকে পড়াচ্ছে। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाए, बाप टीचर और गुरु। বলছেন टीचर মনে করেই স্মরণ করো তো তিনজনে একসাথে याद এসে যাবে, बाप टीचर और सदगुरु। ये हमारा बाबा भी है, टीचर और सदगुरु भी है। ऊंचते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर का वर्षा ले रहे हैं। ऊंचा থেকে ऊंचा হচ্ছে বাবা, যে বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের সম্পত্তি নিচ্ছি।
हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। আমরা স্বর্গে অবশ্যই যাব। स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी ही है। स्वर्गेर स्थापना अवश्य হবে। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए। তোমরা পুরুষার্থ করছো শুধুমাত্র ऊंच पद पाওয়ার জন্য। ये भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा। तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। বলছেন মানবও জানতে পারবে তোমাদের আওয়াজ अर्थात शब्द चारदिके छड़िए जाबे। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। তোমরা যে ব্রাহ্মণ তোমাদের अलौकिक धर्म श्रीमते थेके अलौकिक सेवाते व्यस्त थाको। यो भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। এটাও মানব জানতে পারবে যে তোমরা শ্রীমতে কতখানি উচ্চ কর্ম করছো। तुम्हारी जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो। তোমাদের মতন এত অলৌকিক সেবা কেউ করতে পারবে না। তোমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের এই রকম কর্ম করতেই থাকো। तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। अर्थात श्रीमतेर आधारे अलौकिक सेवाते बा बोलছেন লেগে যেতে হবে, নিজেকে যুক্ত করতে হবে আর এই কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती। यहाँ तुम गुप्त बेस में क्या कर रही हो। তোমরা এখানে গুপ্ত বেশে কি করছো অর্থাৎ সেবা করছো, পালন করছো। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। তোমরা বাচ্চারা সত্যি সত্যি ঈশ্বরীয় সেবাধারী। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा সত্যি সত্যি खुदाई खिदमतगार সেই বাচ্চাকে বলে যে বাচ্চা कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी থাকার पुरुषार्थ करे। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। যদি কোনো কর্মবন্ধন না থাকে তবেই খিদমতগার হতে পারবে আর কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। नर থেকে नारायण होते गेले বা नारायण होते चाइले कर्मातीत अवस्था अवश्य दरकार। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। यदि कर्म बंधन थाके ताहले सजा खेते होबे। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी करी है। बच्चा निजेई बुझते पारे यादेर मेहनत यादेर कष्ट अनेक करा। जुक्ति बहुत सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। जुक्ति अनेक सहज, शुधुमात्र बाबा के स्मरण करा। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। भारतेर प्राचीन योग विख्यात। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। योगेर जोन्नोई ज्ञान जे ज्ञान बाबा एसे सिखाच्छेन। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है। এখন তোমাদের চিত্র আদিকে স্মরণ করতে হবে না। सब कुछ भूलो, सब কিছু भूले जाओ। कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। कारो दिके जेन बुद्धि ना जाए, लाइन परिष्कार चाই।
यो है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। বলছেন এটা হচ্ছে পড়ার সময়। দুনিয়াকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবেই পাপ नाश হবে। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है तुम ऑलराउंड हो। বাবা বলছেন প্রথম প্রথম তোমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে, তো অশরীরী অবস্থায় তোমাদেরকে যেতে হবে। তোমরা অলরাউন্ডার। বহে होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। দুনিয়াতে হচ্ছে হদের অভিনেতা, তোমরা হচ্ছ বেহদের অভিনেতা। अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पाठ बजाया, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। এখন বুঝতে পারো যে আমরা অনেকবার পাঠ বাজিয়েছি এবং অনেকবার বেহদের মালিক হয়েছ। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। যা কিছু পাস্ট হয়েছে সব ড্রামা, এতে কিঞ্চিত মাত্র তফাৎ নেই। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना, ऐसा नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी कम पड़ जाएगा। বলছে এমন নয় ড্রামা অনুসারে আমার কম পুরুষার্থ চলছে তো পদ কম হয়ে যাবে। पुरुषार्थ तो तेज करना चाहिए ना, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। পুরুষার্থের গতি তো বাড়াতে হবে না, ড্রামার ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो। নিজের চার্টকে দেখো আর বাড়াতে থাকো। नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। বা বলছেন নোট করো যে আমার চার্ট বাড়ছে, কম তো হচ্ছে না। बहुत खबरदारी चाहिए, অনেক সাবধানতার দরকার। ইহা तुम्हारा है ব্রাহ্মণों का संग, এখানে অর্থাৎ সঙ্গম যুগে যখন এসেছো তো তোমাদের ব্রাহ্মণের সঙ্গ। बाहर में सभी है कुसंग, वह भी सब उल्टा ही सुनाते हैं। বাইরে হচ্ছে কুসঙ্গ, সেটাও আবার উল্টা শোনায়। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं, বাবা তোমাদেরকে খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্ত করছে। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवरिश आदि सब बदल दी है। বা বলছেন মানব খারাপ সঙ্গে এসে নিজের রেহেন সেহেন অর্থাৎ জীবনযাপন, এই জীবনযাপনের যে পদ্ধতি, লালন পালন সব কিছু বদলি করে দিয়েছে। দেশ বেশি বদল দিয়া, দেশকে পরিবর্তন করেছে, পোশাককে পরিবর্তন করে দিয়েছে। ये भी जैसे आपने धर्म की इंसल्ट की, অর্থাৎ জীবনযাপন রেহেন সেহেন দেশ বেশ পরিবর্তন করা মানে নিজের ধর্মকেই অপমান করা। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है ना। বলছেন দেখো কেমন কেমন বাল বানায়, অর্থাৎ চুল বানাতে থাকে, কত ফ্যাশন আদি করতে থাকে, তো দেহ অভিমানে এসে গিয়েছে। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए, तो इसको कहा जाता है অতি দেহ অভিমান। বলছেন মাথার যে ফ্যাশন করার জন্য বলছেন 100 থেকে 150 রুপিয়াও দিয়ে দেয় শুধু এই বাল বানানোর জন্য, তো একে বলা হচ্ছে দেহ অভিমান। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके, বলছে সেই আত্মা फिर এই জ্ঞানকে উঠাতেই পারবে না। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो,
ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। বলছেন একদম সাধারণ থাকো, ऊंची শাড়ি অর্থাৎ দামি শাড়ি পরবে तो देह अभिमान आसे। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। देहेर अभिमान के भांगार जोन्नो सब किछु हल्का करे दाओ। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है, अर्थात अनेक दामी जिनिस शरीरे लागाबे पड़बे तो देह अभिमान एसे जाए। तुम इस समय वनवाह में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है। এখন তোমরা বনবাসে আছো না, তো প্রতিটা জিনিস থেকে মোহকে সরিয়ে নাও। বহুত সাধারণ रहना, অনেক সাধারণভাবেই থাকো। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ। तोर निभाने अर्थ पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया तो तुमको तो बानी से पड़े जाना। शादी आदिते বলছেন হয়তো রঙিন কাপড় পরে যাবে, শাড়ি পরে সম্বন্ধকে পালন করার জন্য, ফিরে ঘরে এসে বলছেন সেগুলোকে চেঞ্জ করে নাও। তোমাদের তো এখন বাণীর থেকে পড়ে যেতে হবে, অর্থাৎ এই শব্দের দুনিয়া থেকে আলাদা হতে হবে। বানপ্রস্থি সফেদ পোষ মে হতে হয়। বানপ্রস্থি কি হয়, সাদা পোশাক থাকে। तो तुम एक एक छोटे बड़े सब बानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। छोटो बच्चादेरकेও शिव बाबार कथा मने करिए दाओ। इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। एतेई कल्याण, बस এখন আমাদের যেতে হবে शिव बाबार काछे। तो सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। सर्वदाई जेन अटेंशन थाके, आमादेर कोनो चलन जेन देहेर अभिमाने ना थाके। बहुत सिंपल रहना, नेक साधारण थाको। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना। कोनो जिनिसेर प्रति मोह रेखो ना। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। कुसंग थेके निजेके सामले रखो। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। बाबा शरणेर मेहनते थेके सर्व कर्म बंधन के तोड़ निभाते होबे। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी स्थितिते थेके सत्यि सत्यि ईश्वरीय सेवाधारी होते होबे। ओम शांति।